जो इस तरह का वावेला और तासुर है कि पैसे हड़प कर लिए गए, सड़कें नहीं बनाई गई। पैसे एक अमानत के तौर पे हमारे पास पूरे मौजूद हैं। आखिरी दफा नेमतुल्लाह खान के जमाने में सड़कें बनाई गई थी। हाफिज साहब की यूसी है और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और इंशाल्लाह उसको हम मॉडल यूसी बनाएंगे। मेयर साहब अगर कह रहे थे रक़ैती काम करवा रहे हैं तो करवा दें वहाँ पे काम, हमें तो उनका कोई होता हुआ काम नजर नहीं आता। हमारा तो फोन नहीं उठाना पसंद करते उनके एमडी वाटर बोर्ड। हमने हैदरी की मॉडल मार्केट का प्रोजेक्ट शुरू किया, पुरानी मशीनरी को डेवलप किया। इस वक्त हमारा तकरीबन 25 से करीब मशीनरी का अपना फ्लीट है। 1000 से ज्यादा हमने नई लाइट्स लगाई हैं टाउन के अंदर। ये चीज हमने तय की कि हम जो अपनी सड़कें जो बनाने जाएंगे उसके अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन एक अलग पूरा इदारा है जो कि टाउन के मातहत बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट फंडिंग ले रहा है। अब पिछले दिनों 1.6 बिलियन US डॉलर की उनको फंड मिले। मुस्तकिल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हालात जो है वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। अब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ये हाल है तो टाउन को मजबूरन खुद से काम करने पड़ रहे हैं। जब से हम लोग आए कहीं पर भी कोई चार्ज पार्किंग की साइट्स नहीं है। केएमसी ने भी जो अपनी साइट्स खत्म की हैं उसमें अब हारून और सरीना भी जो है वो चार्ज पार्किंग की साइट नहीं है। अगर कहीं पर भी इस तरह की चार्ज पार्किंग साइट चल रही होती है तो लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए उनको। जो रोड कटिंग की मद में पैसा दिया गया है वो खा लिया गया है, क्या हकीकत है इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। सुई साउदर्न गैस कंपनी जो है नॉर्थ अहमदाबाद में उसने काम के लिए हमसे जो रब्ता किया था तो वो पिछले साल अक्टूबर नवंबर के अंदर किया था और हमने उनको उस वक्त उस काम की परमिशन दी थी। तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे ये पता नहीं कई सालों से ये काम चल रहा था वहाँ पर और ये पैसा दिया गया और ये पैसा जो है वो लगा नहीं सड़कों के ऊपर। पहली चीज़ ये कि हम लोगों ने उनको 6-6 महीने के लिए एनओसी दिए थे और मुख्तलिफ लॉट्स के लिहाज से थे कि पूरे नॉर्थ अहमदाबाद में एक साथ काम शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल अपनी लॉट्स बनाई थी और उन लॉट्स के अंदर अलग अलग काम शुरू हुआ और उन लॉट्स के अंदर जो पेमेंट्स आई वो भी अलग अलग आई। पहली चीज़ तो ये थी कि जब तक सुई गैस अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती तो हम सड़कें बनाने पर नहीं जा सकते। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि घरों के अंदर लोगों के कनेक्शन लग गए और हर फर्द का कहना ये है कि मेरे घर के आगे कनेक्शन लग गया तो मेरी सड़क बना दीजिए आगे की, ऐसा मुमकिन नहीं है। सुई गैस का काम अभी भी चल रहा है, अभी उनकी टेस्टिंग चल रही है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्रेशर टेस्टिंग है, जॉइंट्स टेस्ट हैं और उन्होंने हमें ख़त लिखा है मज़ीद 2 महीने की एक्सटेंशन मांगी है उन्होंने अपने काम के लिए और 31 अगस्त तक उनका काम जो है वो अभी और मज़ीद जारी रहेगा। इस दौरान जो है चूँकि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें पैसे मिले थे और हमारे पास उस फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से उस बजट प्रोजेक्शन के अंदर सुई गैस का अमाउंट नहीं था, जिसको हमने इस साल के अपने फाइनेंशियल बजट के अंदर उन पैसों को लिया है और वो पैसे एक अमानत के तौर पे हमारे पास पूरे मौजूद हैं और इंशाल्लाह जैसे ही सुई गैस का काम मुकम्मल होगा तो हम अक्टूबर से नवंबर से सड़कों की तामीर के ऊपर जाएंगे और सड़कों की तामीर भी उसी तरह से होगी जिन लॉट्स के अंदर सुई गैस ने पहले काम किया है। पहले वहाँ की सड़कें तामीर की जाएंगी और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाया जाएगा और इस तरह से हम इसको काम को पूरा करेंगे। और सुई गैस ने जाहिर सी बात है कि एक 40-50 साल पुराना अपना नेटवर्क तब्दील करने के लिए यहाँ पर आई है नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर। जब तक वो नेटवर्क तब्दील नहीं हो जाता और उस काम के अंदर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती कि उसमें कोई लॉसेस नहीं है, तब तक हम वहाँ पर सड़कों की तामीर जो है नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे नॉर्थ अहमदाबाद के लिए सुई गैस की गैस सप्लाई का। और उसके अंदर हम भी उनके साथ मुस्तकिल इस चीज़ के अंदर रहें कि कोऑर्डिनेशन के अंदर कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, लेकिन काम के अंदर डिले डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से आया है और उसके अंदर जो है कहीं टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, कहीं रॉ मटेरियल भी है, कहीं यूटिलिटीज़ बीच में आ जाती हैं, उनकी शिफ्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर जो इस तरह का वावेला और तासुर है कि पैसे हड़प कर लिए गए, चीज़ें जो है ना वो काम सड़कें नहीं बनाई गई, तो सड़कों के बनाने का जो है ना टाइम अभी आया नहीं है। जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो सड़कें बनाई जाएंगी। और एक अहम बात यह है कि इस वक्त मानसून का सीज़न भी चल रहा है और सुई गैस के जो काम है वो ट्रेंचेस हैं। हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे जो भी ट्रेंचेस अगर बैठती हैं बारिश के सीज़न में तो हम उनकी बैक फिलिंग वगैरह कर रहे हैं और हमारा यही कि बारिशों के बाद हम सड़क बनाने पे जाएं ताकि जो पैसों का ज़िया ना हो, पता चला हम सड़कें बना दें और उसके बाद वो ट्रेंचेस की कॉम्पैक्शन ना हो सके और वो बैठें तो वो भी एक तरह से पैसों का ज़िया होगा और नुकसान होगा उसके अंदर।
तो जैसे ही काम मुकम्मल होता है तो नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर सड़कों की तामीर और बहाली का काम भी शुरू हो जाएगा। जहाँ पर ट्रेंचेस की रिपेयर का काम होगा वहाँ ट्रेंचेस की रिपेयर का काम होगा, जहाँ पूरी सड़क बनाने की ज़रूरत होगी वहाँ पूरी सड़क बनाएंगे। चूँकि नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर पिछले 20-22 सालों के अंदर जो है कोई गलियों के अंदर सड़कों की तामीर नहीं की गई है। आखिरी दफ़ा नेमतुल्लाह खान के ज़माने में जो है जब वो मेयर कराची थे उस वक्त सड़कें बनाई गई थी और उन सड़कों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो अभी तक वही सड़कें चल रही थी। बाज़ जगहों के ऊपर सीवरेज की वजह से वो सड़कें बर्बाद हो गई थी। लोगों का ये ख्याल ये है कि शायद ये सारी की सारी सड़कें जो हैं वो सुई गैस के काम की वजह से तबाह हुई हैं। बात यह कि इस पिछले अदवार के अंदर बिल्कुल भी नॉर्थ अहमदाबाद की गलियों के अंदर काम नहीं हुआ। अब वो सारा का सारा काम जो है वो अब आगे कहा जाए कि अब एक साथ चंद दिनों में और चंद महीनों में हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन टाउन्स में ये काम हो रहा है सब कुछ उधड़ा पड़ा है, उसका कोई अल्टरनेटिव रूट है जो कि वो प्लान नहीं किया हुआ? क्या इस तरह का कुछ प्लान ही नहीं किया गया या किया गया था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखिए हमारे पास तो हम जो भी काम हुआ है और वो सुई गैस और टाउन ने अपनी मशीनरी लगाकर उसको जितना जल्दी मुमकिन हो सका उसके हमने डेब्रीज रिमूव किए हैं, वहाँ पर हमने ट्रेंचेस को बैकफिल किया है और हमने फ़ौरन उन सड़कों को खोला है जो जहाँ पर जो है ये काम सुई गैस कर रही थी। और इस वक्त टाउन के अंदर जाहिर सी बात है कि एक सड़कों की लेवलिंग का इशू है मौजूद, लेकिन कहीं पर भी ट्रेंचेस का नहीं है इस तरह की कि खुली हुई हों या फिर जो है कहीं पर डेब्रीज हों। वो मुस्तकिल हम टाउन जो है वो खुद से और सुई गैस को भी हमने पाबंद किया हुआ है कि डेब्रीज का रिमूवल साथ साथ होगा। तो इस तरह से कोई भी शिकायत नहीं है कि वहाँ पर जो है ना मलबे के ढेर होंगे या ट्रेंचेस ओपन है। हमने कोशिश की है कि साथ साथ उन सब जगहों को जो है वो बैकफिल किया जाए। हाँ, ये एक अलग प्रॉब्लम है कि सुई गैस का काम और जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं, पानी की, सीवरेज की लाइनें वहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ सब जगहों पे चल रही हैं और बाज़ जगहों के ऊपर बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि वहाँ पर सुई गैस की लाइनों को डाला जाए। तो वहाँ पे बाज़ जगहों के ऊपर डैमेजेस हुए हैं, सीवरेज के भी डैमेजेस हुए हैं, पानी की लाइनों के भी डैमेजेस हुए हैं। उन चीज़ों को भी हमने साथ साथ हल किया है, उन मसलों को, और सीवरेज के भी जहाँ पे डैमेजेस आए उनको भी हमने रेक्टिफाई किया। और उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पे अभी भी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं तो उसको फौरी तौर पे जो है सुई गैस की मदद से हम वहाँ पे उनको रेक्टिफाई करवा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कहीं पर रोड ब्लॉक्स हैं या लोगों के पास ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है ट्रैवल के, नॉर्थ अहमदाबाद में कम अज़ कम ऐसा नहीं है। कुछ काम टाउन की तरफ से करवाया गया, कुछ काम किया गया, या फिर यही मामला था कि सुई गैस ने काम करना था या वाटर सीवरेज बोर्ड ने काम करना था? जी बिल्कुल, देखें सुई गैस का मामला तो पिछले 5-6 महीने पहले शुरू हुआ और काम का यहाँ पे, और टाउन उससे पहले मुस्तकिल काम कर रहा था और उसके अंदर हमने अपनी शाहराहें भी तामीर की हैं और जो है उसके अलावा पार्क्स की तामीर का भी काम चल रहा है। हमने जो है कोशिश ये की है कि सड़कों की तामीर सुई गैस से हट के जहाँ पे भी हो रही हो वहाँ पर जो है सीवरेज की और अगर पानी के मसाइल हैं तो उन जगहों उन इश्यूज़ को पहले रिजॉल्व किया जाए। बफर जोन के अंदर हमने सड़क बनाई, वहाँ पर उसका पहले वहाँ पर सीवरेज की लाइन हमने पूरी तब्दील की जो कि आखिरी दफ़ा 1996 के अंदर डली थी। पानी का वहाँ पे वाटर बोर्ड ने हमें लेटर लिखा कि आप पानी की लाइन भी चेंज करें, उसमें भी लीकेजेज़ हैं, हमने पानी की लाइन चेंज की। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जहाँ पर हम सड़क बनाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर सीवरेज के सबसे पहले हमारे पास मसाइल सामने आए, क्योंकि पिछले अदवार में सीवरेज के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई और उसके लिए हम लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बड़े डिस्पोजल डालने पड़े। और उसके अंदर हमने एक लंडी कोतल चुरंगी के ऊपर नॉर्थ अहमदाबाद का बड़ा डिस्पोजल डाला है जो कि गुजर नाले में जा रहा है। इस तरह से ब्लॉक एल और एम का एक बहुत अरसे से सीवरेज का प्रॉब्लम था जो कि मद्रास बेकरी से लेके कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तक की सीवरेज की लाइन थी, उसको हमने 1 किलोमीटर की लाइन को डाला और उसके बाद जो है उसको हमने वहाँ पर गुजर नाले से कनेक्ट किया। नासिर स्वीट्स के पास हमने वहाँ पर एक सीवरेज का बड़ा डिस्पोजल डाला। इस तरह से हमने हैदरी की मॉडल मार्केट का प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका अच्छा खासा काम मुकम्मल हो चुका है और अगले 2-3 महीने में हम उसको मुकम्मल करने जा रहे होंगे। और हैदरी मार्केट से मुत्तसिल जो रोड था उसके ऊपर भी हमने 1.5 किलोमीटर तवील जो है सीवरेज की लाइन डाली है वहाँ पे, और वहाँ पे भी सड़क बनाई जा रही है। इस तरह से जो है पार्क्स के हमारे प्रोजेक्ट्स है और हमने अब तक 5 से 10 पार्क्स जो है वो बनाकर इफ्तिताह किया है उनका, और मज़ीद पार्क्स जो है वो हमारे तकरीबन 10 के करीब पार्क अभी ज़ेर तामीर हैं जो कि कुछ स्कीम्स के तहत भी बन रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ा पार्क जो है जेफको ग्राउंड है, फ़हीम शहीद पार्क है, हिरा पार्क है,
शाफी मस्जिद के साथ मुतसल पार्क है, वो भी इस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा जो है खलील बिन अरब पार्क है, और ये बड़े बड़े पार्क हैं। इसके अलावा छोटे पार्क और भी हैं जो मुस्तकिल टाउन उनको अभी तैयार कर रहा है, और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर उनके भी इफ्तिताह होने जा रहे हैं। 10,000 से ज़ायद हमने नई लाइट्स लगाई हैं टाउन के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसके अलावा 20,000 के करीब तो हमने पुरानी लाइट जो हैं वो रिपेयर करके लगाई हैं मुख्तलिफ टाउन की यूनियन काउंसिल्स के और वार्ड्स के अंदर। हमारे पास जो है टाउन में जब हम लोग आए तो मशीनरी नहीं थी। हमने वक्त के साथ साथ नई मशीनरी तो ख़रीद नहीं सकते थे, पुरानी मशीनरी को डेवलप किया। इस वक्त हमारा तकरीबन 25 से करीब मशीनरी का अपना फ्लीट है, जिसके अंदर शावल हैं, ब्लेड हैं, लोडर हैं, डंपर हैं, लाइट्स लगाने वाली गाड़ियां हैं, बॉबकैट्स हैं। ये सब हमने अपने इसी टेन्योर के अंदर जो है मशीनरी तैयार की है, और वो मशीनरी जो है हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज देने के अंदर काम आ रही है मुस्तकिल। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ और ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पर जो है ये सड़कों की तामीर नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पर हमने पेवर ब्लॉक्स का काम किया है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नालों की दीवारें गिर गई थी, वहाँ पर वो नालों की दीवारें बनाई हैं हमने, जिससे नालों का पानी जो था वो रहायशी आबादियों के अंदर आ जाता था। इसके अलावा जो हमारा जो बहुत बड़ी रकम जो है हमारी, वो सीवरेज और पानी के कामों में ख़ास तौर पर टाउन ने खर्च की है, और जिसके अंदर हमने पानी के भी लाइंस डालने के बड़े मंसूबों को मुकम्मल किया। ब्लॉक जे के अंदर खासी बड़ी नॉर्थ आज़माबाद में पानी की लाइन डाली गई, बफर जोन के अंदर पानी की हमने लाइनें डाली हैं, और भी पानी की लाइनों के मंसूबे चल रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ा काम जो है नॉर्थ आज़माबाद टाउन, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास एक बड़े डिस्पोज़ल का करने जा रहा है, जो कि नॉर्थ आज़माबाद का एक सीवरेज का बड़ा डिस्पोज़ल होगा, जिससे ब्लॉक बी, ब्लॉक एफ़, ब्लॉक ए, ब्लॉक सी और इससे मुतसिल आबादी को खासा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस तरह के काम हैं जो कि मुस्तकिल टाउन कर रहा है, और सबसे जो ज़्यादा हमें काम और जिस पे पैसे लग रहे हैं वो सीवरेज के काम है। क्योंकि अगर सीवरेज के काम मुकम्मल नहीं किए जाएंगे और अगर हम सड़कें बनाते हैं तो सड़कों की लाइफ नहीं होगी, और वो 2 से 3 महीनों के अंदर ही सीवरेज के पानी की वजह से वो सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। और जैसा कि माजी में होता रहा है, ये चीज़ हमने तय की कि हम जो अपनी सड़कें जो बनाने जाएंगे वो उसके अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा जाएगा कि कम से कम 10 से 15 साल वो सड़कें कायम रहें। और उसके लिए बुनियादी जो बात थी वही था कि सीवरेज की लाइनें वहाँ पे तब्दील की जाएं, और पानी की जो सप्लाई की लाइनें उनमें लीकेजेस को बनाया जाए, या पानी की लाइनें तब्दील की जाएँ। इसी तरह से मद्रास बेकरी से कराची मेडिकल एंड डेंटल का जो रोड है, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे अभी सीवरेज की लाइन तब्दील की है, वहाँ पे फिर हमने पानी की लाइन डाली है। अब वहाँ पे इस महीने के अख्ताम से वहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बहुत बड़ा नाला है 1 किलोमीटर तवील, वो भी टाउन बनाने जा रहा है, और उससे के बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम सड़क भी बनाएंगे। तो उसके नतीजे में जो सड़क बनेगी वहाँ पर, और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवरेज का पानी का मसला हल कर देंगे, तो वो सड़क भी देरपा होगी वहाँ पर, और एक लंबे अरसे तक वहाँ पे दोबारा इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। तो हम अपनी प्लानिंग के लिहाज से काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बेहतर कर रहे हैं कि जो कि अगले 10 से 15 साल तक की ज़रूरियात को पूरा कर सके। और वहाँ पर जो भी एक माजी के अंदर मसाइल रहे हैं, बारिशों के बाद सीवरेज का पानी का उबल कर आना या उसका बैक करना या स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है वर्किंग करके अपना काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर सीवरेज की लाइनें मिली हुई हैं उनको डिस्कनेक्ट किया जाए, सीवरेज के सिस्टम को अलग किया जाए, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो खाली स्टॉर्म वाटर के लिए और रेन के लिए हो। तो ये सब चीज़ें टाउन अपनी मदद आपके तहत कर रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन हमें वहाँ से कोई इस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट ये चीज़ें नहीं है कि उनका इन प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया जा सके। तो ये चीज़ें हमारे पिछले 2 साल के अंदर रही हैं। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर हमने 2016 के बाद से स्कूलों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था। हमने स्कूलों की इमारतों को बेहतर किया, उनके सीवरेज सिस्टम को, उनके वॉशरूम्स को, बच्चों के लिए पानी के साफ़ पानी पीने का मसला था वहाँ पे, उसकी फराहमी का मसला था, उसको हल किया। पंखे हैं और बुनियादी ज़रूरियात को वहाँ पे हमने मुहैया किया। इसके अलावा सबसे बड़ा काम हमने किया, बच्चों को इम्तहानी कॉपियों की फराहमी है, उनको रिपोर्ट कार्ड हैं, रिज़ल्ट कार्ड हैं, टीचर्स के लिए डायरीज़ हैं, उनकी प्लानिंग रजिस्टर्स हैं,
बच्चों के एकेडमिक जो नंबर्स होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसको नोट करने के लिए स्टेशनरी की फराहमी, ये आज से पहले कभी भी टाउन के अंदर स्कूल्स को नहीं दिया गया, और उसके नतीजे में जो है स्कूलों का भी मेयार तालीम जो है वो बेहतर हो रहा है वहाँ पर, और हमें उम्मीद है कि उन स्कूलों के अंदर अच्छी इनरोलमेंट्स होंगी। इसके अलावा जो और अहम बात है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी और उनके जो बकाया जात थे वो गुज़िश्ता 10-10, 15-15 सालों से ड्यूज़ से जो कि वो हमने अदा किए हैं। लोगों को रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे उनके लीव इनकैशमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस की अदायगी, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और जो तनख्वाहों का बर वक्त अदायगी का हमने पूरा जो बनाया है उसमें यही कि महीने के शुरू की पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को तनख्वाह अदा हो जाती हैं। ग्रुप इंश्योरेंस हम लेकर आए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसके अलावा जो 2017-18 से उनके एरियर्स रुके हुए थे उसको भी हमने देने का सिलसिला शुरू किया है। तो ये बड़े चीज़ें हैं जो कि हमने सर अंजाम दे रहे हैं अपने टाउन के अंदर, ताकि जो है वहाँ पर हम लोगों को बेहतर अंदाज में म्यूनसिपल सर्विसेज दे सकें। पीपल्स पार्टी के मेयर साहब हैं यानी मुर्तज़ा वहाब साहब, वो और उनकी टीम खास तौर पर जो है वो टारगेट कर रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन्स को, जिसमें हाफिज़ नईम रहमान जो के अमीर जमात हैं उनकी यूसी भी शामिल है। कि क्या वजह आपको लगती है? सबसे ज़्यादा जो दिखने वाली चीज़ होती है वो तो सड़कें हैं, और उसके बाद सफाई सुथराई है। उसके अंदर ना सफाई सुथराई का मामला जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो मुर्तज़ा वहाब साहब जिसको हेड करते हैं उसके अंडर में आता है। और जो सड़कें हैं उसकी अभी मौजूदा जो जिम्मेदारी है तो सुई गैस की वजह से उसकी कटिंग हुई है, लेकिन एक और भी जो सबसे बड़ी वजह है सड़कों की तबाही की गलियों के अंदर, वो है सीवरेज और पानी का बहना। और वो सीवरेज जो है वो भी उसके भी एमडी, उसके भी जो चेयरमैन हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और उसके साथ जो है वो जगह जगह पर अगर सीवरेज बह रहा हो और पानी की लाइनों में लीकेजेस हो तो आप कैसे जो है जितनी भी अच्छी सड़क बना लें उसकी क्या लाइफ होगी वहाँ पर। तो ये 2-3 वजूहात हैं। इसकी वजह तो मेन है कि जो कि आप जिसको कहते हैं कि तासुर नहीं बन पाता वहाँ पर कि सड़क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। अब हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं आप पार्क ना बनाएं, आप जो सीवरेज का मसला हल कर दें। मैं निकल कर जो है अगर मस्जिद जाना हो, पार्क जाना हो, तो मेरे तो घर के आगे सीवरेज का पानी पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि हम सड़कें बनाने भी जाएं तो उसके अंदर भी सबसे अहम बात यह है कि सड़क जो है वो आप समझ लें कि जब तक ड्यूरेबल नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, जब तक वहाँ पर पानी ना बहता हो, पानी को रोका जाए। इसलिए हम लोगों ने भी पहले तौर पर जो अभी तक काम किया है, और उन्होंने बहुत एक बड़ी रकम जो है 20-22 करोड़ रुपए की वो अब तक टाउन की लगी है, वो इन सीवरेज के मसाइल को हल करने के अंदर लगी है, पानी के मसाइल को हल करने के अंदर लगी है। लोगों को आप जितना भी कह लेंगे भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन लोग तो आपको और हमारे पास आके कहते हैं कि भाई हमने तो आपको वोट दिया और आप इस मसले को देखें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक ऑप्टिक्स या विजिबिलिटी है बेहतरी की, जब से सुई कैसा काम ख़त्म होगा और सड़कें बनना शुरू होंगी तो ये वाला मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम जो है वो सड़कें जब बनाएंगे तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सीवरेज और पानी के उन मसाइल को साथ साथ हल करेंगे, ताकि ये जो बार बार सड़कों का टूटना है ये ना हो और सड़क वहाँ पे कायम रहे। तो टाउन जो है वो अपने जो टारगेट्स है, चीज़ें हैं, हम उसको अचीव कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के जितने भी टाउन हैं वो अपने पास जो पैसा है वो चीज़ें हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ और लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। इसमें इस तरह का तासुर देना कि इन्होंने पैसा हड़प कर लिया, चीज़ें कर ली, तो इसके अंदर तो अब से पहले का हज़ारों अरब रुपए का बजट तो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास आता रहा है। पहले तो ये उसका जवाब दें कि यहाँ पर जो टाउन्स की जिन सड़कों की बात कर रहे हैं वो तो 22 साल से तो बनी नहीं है अंदर की सड़कें, तो वो किसकी जिम्मेदारी है वो सड़कें बनाना? वो पहले आज से पहले तो एक पाई वहाँ पर नहीं लगाई गई, वहाँ पे बर्बाद है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप कहेंगे 2 साल के अंदर आके जो है ना टाउन जो है वो बना दें उन सड़कों को, और टाउन तो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बनाएगा भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर भी करेगा, लेकिन दूसरों पे तनकीद करने से पहले वो अपने गिरबानों में तो भी झांके ना कि उन्होंने अब तक इस कराची शहर को क्या दिया है। एक असिस्टेंट कमिश्नर थे नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ से, बहुत मशहूर थे। उसके बाद से ये तासुर बनाने की कोशिश की गई कि जो काम है वो तो साहब कर रहे थे और उसके बाद अब काम खत्म हो गया। पहले तो बात यह है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर जो भी हों उनके पास तो ये इख्तियारात ही नहीं होते कि वो डेवलपमेंट का काम कर सकें वहाँ पर।
तो वो किस हैसियत में कौन से डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये कि सड़कों पे खड़े होकर फ़ोटो शूट करवाना या फिर सिंध सॉलिड वेस्ट के वर्कर के साथ खड़े होकर सफाई करवाना, वो जो काम है वो क्या कहते हैं, वो डेवलपमेंट का काम तो नहीं है वो सारा का वहाँ पर। हम तो कॉन्क्रीट किस्म की डेवलपमेंट और चीज़ों की बात कर रहे हैं, और जो जो काम वहाँ पे डेवलपमेंट के चल रहे हैं उनके जो बात हो रही है वो तो एक तासुर और एक आप समझ लें कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने बनाने का था कि जैसे वो बहुत एक्टिव हैं, चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के पास तो इस तरह के कामों के इख्तियारात ही नहीं है कि जिसके ऊपर बोलेंगे वो कि मैंने ये काम कर दिया और मैंने ये काम कर दिया। अगर आप किसी की स्पॉन्सरशिप लेकर कोई जो है वो ब्रिज के नीचे कुछ रंग करवा कर और चीज़ें रख कर इफ्तिताह करवाएं और फिर 15 दिन के बाद वो बंदा जिसने लगाई वो चीज़ें लेके चला जाए वहाँ से, तो फिर उस चीज़ को क्या कहा जाएगा। तो ये हम लोग तो उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए देरपा हो, और जो फैसिलिटीज़ या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए वो अहम इक़्तिदार में ना भी हों तो लोगों को याद रखा जाए कि यहाँ पे जमात इस्लामी ने काम किया था। जैसे नेमतुल्लाह खान के ज़माने का काम अभी भी याद किया जाता है, इंशाल्लाह हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे काम को ऐसे ही याद रखेंगे। आपने सेवरेज का सबसे ज़्यादा तस्करा किया है और आप कह रहे हैं कि सेवरेज का सिस्टम क्योंकि तबाह है उसकी वजह से हम मजीद कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? टाउन है, क्या उसने उसको तवज्जो दिलाई है? कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन एक अलग पूरा इदारा है जो कि टाउन के मातहत बिल्कुल भी नहीं है, हमारे से सिर्फ कोऑर्डिनेशन में रहता है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन बाकायदा वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट फंडिंग ले रहा है। अब पिछले दिनों 1.6 बिलियन US डॉलर की उनको फंड मिले, और उसके बावजूद भी इनसे ये सवाल ये बनता है कि आपने टाउन्स के अंदर साल के कितने पैसे लगाए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट सर अंजाम दिए हैं यहाँ पर। इस वक्त हाल ये है कि छोटी छोटी रिपेयर, लीकेजेस और छोटे छोटे काम करने के लिए भी जो इनके एक्सीएन है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, उन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, ना उनके पास वहाँ पे कुछ काम की चीज़ें आप कहें रिक्वेस्ट हो किसी काम को फुलफ़िल कर सकते हैं। सारे काम जो है वहाँ पर अप्रूवल अथॉरिटी सेंक्शन करना काम को वो एमडी और सीईओ ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप छोटी छोटी फाइलों को लेकर जाएं, उनके पास चक्कर लगाते रहें, वो उसके 10-10 तरह के अप्रूवल डाले हुए हैं कि पहले आप 1 पेज होगा तो फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, उसके बाद काम ठेकेदार को असाइन होगा। ठेकेदार को जब काम असाइन होता है तो उसके बावजूद ठेकेदार काम करने से मना कर देता है, कहता है मेरे तो करोड़ों रुपए पहले के फंसे हुए तो मैं काम नहीं करूंगा। पिछले पूरे साल के अंदर हमने अपने 2 काम, बड़े काम इनसे कहे थे, बाकी जो काम जो है टाउन कर रहा था सारे इनके छोटे छोटे काम यूसीसी की सतह पे भी और उस पर भी कि भाई आप कर दें। उसके लिए हमने बजाते खुद इतनी मीटिंग्स के अंदर उन कामों के अप्रूवल लिए। एक ज़ियाउद्दीन के ऊपर डिस्पोजल डालने का था, और एक 18 इंच की पानी की लाइन का जो औरंगी रिजर्वायर ब्लॉक टी के अंदर है वहाँ से आती है, वो लाइन बिल्कुल तबाह है, लीकेजेस हैं, उसमें 60% पानी उसका ज़ाया हो जाता है। अप्रूवल लिए हुए, फाइनेंशियल अप्रूवल तमाम हो गए, ठेकेदारों काम असाइन हो गया एक काम, वो कहता है मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे तो पहले के पैसे ही नहीं अदा हुए हुए। अब आप हाल देखें इन सब चीज़ों का। उसके बाद दूसरा ज़ियाउद्दीन वाला काम, उसके ऊपर 1 साल तक लगा रहे, अब ये कर दें, अब वो कर दें, प्रपोजल ऐसे कर दें, प्रपोजल ऐसे कर दें। सब कुछ होने के बाद जब वो काम ठेकेदार को असाइन हुआ तो वहाँ पे भी ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो पुराने पैसे रुके हुए हैं। अब कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का ये हाल है तो मजबूरन हमें लोगों के इंटरेस्ट के अंदर और लोगों को पानी देने के लिए या सेवरेज के इश्यूज को हल करने के लिए टाउन को मजबूरन खुद से काम करने पड़ रहे हैं। तो हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि कोई कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड किसी भी तरह से कोई थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या हमारे नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर सपोर्ट कर रहा हो, या इनके पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई इन्होंने स्कीमें लेकर आए हों या कोई डेवलपमेंट या कोई काम किए हों, कोई छोटे मोटे किए हों, तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है। लेकिन इनका इंतहाई नॉन कोऑपरेटिव किस्म का रवैया है इनके टॉप मैनेजमेंट का, और बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। पानी की सप्लाई की बैड गवर्नेंस है इंतहा से ज़्यादा। साल हो गया पूरा, और मुस्तकिल जो है ना वाटर सप्लाईज के इश्यूज़ हैं। कभी जो है पंप ख़राब हो जाता है, तो कभी लाइन में लीकेज आ जाती है, कभी जो है ना वहाँ पर मोटरें ख़राब हो गई, तो कभी कुछ है कभी कुछ है। तो हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हालात जो हैं वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं,
और लोग जो है उनकी वजह से तकलीफ के अंदर है। अगर ब्लेम कर रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कल को आपको ब्लेम करेगा, तो ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो ये कैसे कराची के लोग जो है वो उनके मसले हल होंगे? देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है वो टाउन्स को कैसे ब्लेम कर सकता है कि पानी की सप्लाई और सीवरेज का मैंडेट सारा का सारा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पास है। और हम लोग तो ये कहते हैं कि इसको आप डिवॉल्व करें और इसको जो है टाउन्स की सतह के ऊपर चीज़ों को लेकर आएँ और टाउन के साथ इसका कोऑर्डिनेशन डेवलप करें, इनके अफसरान को टाउन के अंदर बिठाएं। और इस तरह से जो आप छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि रोडिंग एंड सक्शन की मशीन्स हैं, वो इतनी मिन्नतें करने के बाद आती हैं वहाँ पे, हम तो कहते हैं कि उसको टाउन्स में या वहाँ पर ही खड़ा किया जाए, लेकिन वो आती हैं अपने कारसाज से और वो सुबह लेट निकलती हैं, शाम को 1-2 घंटे पहले उनको जाना होता है और इस तरह से सारे काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ही अगर अपने काम को सही तौर पे अंजाम देने लग जाए और उसके अंदर जब इन्होंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक्ससीएन रखे हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन के लिहाज से, उनको तो पावर्स देना। आपने उसको पूरा सेंट्रलाइज क्यों किया हुआ है अपने फाइनेंशियल पावर को? एक एक चीज़ जो कि पहले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या उसके नीचे का अमला जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए राइट्स रखता था और वहीं पर उनके पास फंड्स होते थे और छोटे छोटे काम वो कोऑर्डिनेशन से कर लेते थे। आज वो सारे के सारे जो पावर्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो एमडी ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और अपने मर्जी से वो पूरे कराची के अंदर फंड्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। तो पहला चीज़ तो इसके अंदर ये है कि इस चीज़ को शफाफ बनाया जाए और उनके फंड्स जो है वो निचली सतह तक आएँ और उसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। टाउन्स के जिस तरह से टाउन्स इन्होंने नए बनाए गए हैं, इस तरह से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की भी जो हिरार्की है वो अभी थोड़े दिनों पहले इन्होंने 3-4 महीने पहले उसको टाउन्स के लिहाज से डेवलप किया है। उससे पहले तो उनकी पुराने हिसाब से ही चल रही थी कि 2 यूनियन काउंसिल्स जो है एक टाउन की किसी और टाउन में लगती जा रही हैं, तो 2 किसी और में है, एक उसकी यहाँ पर है तो एक वहाँ पर है, इस तरह के मसाइल थे। तो इन्होंने तो उसको अलाइन ही अभी किया है। इस तरह से फंड्स की भी जो तकसीम है वो प्रॉपर तरीके से हो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की, तभी लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अभी तो बात यह है कि सारी की सारी जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वो तो टाउन ने ली हुई है और ये लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे इन सब चीज़ों के अंदर के पैसा लगाकर काम किया जाए और इन मसलों को हल किया जाए। बिल्कुल साफ साफ ये उस बात से अपने हाथ उठा लेते हैं कि हमारे पास तो कोई फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं है कि हम एक पाई भी खर्च कर सकें, एक गटर का ढक्कन भी लगा सकें। हद तो ये है कि जो गटर के ढक्कन बांटने का भी मुर्तज़ा वहाब ने वादा किया था वो भी कारसाज में बुलाकर वहाँ से जो है ना टाउन्स को दिए जा रहे थे और यूसीज को दिए जा रहे थे 5-5, 10-10 ढक्कन, जहाँ पे 100, 150, 200 ढक्कनों की रिक्वायरमेंट हो किसी यूनियन काउंसिल्स के अंदर, वहाँ पे 10-10, 15-15 ढक्कन दिए, वो भी सेंट्रलाइज था। भाई वो आपके जो यहाँ पर दफातर बने हुए हैं हर टाउन के अंदर, हर ज़िले के अंदर, वहाँ से काम क्यों नहीं हो सकता ये? तो आपने इसका मतलब है कि कराची इतने बड़े शहर को सारी पावर्स एक जगह ले लिया। जब तक तरक्की नहीं हो सकती, चीज़ें सही नहीं हो सकती, जब तक आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज ना करें, डिवॉल्व ना करें, ये थोड़ी कि आप सब पावर्स को अपने हाथ में रख के बैठ जाएं वहाँ पर। और जब पावर सारे हाथ में आ जाती हैं तो फिर अपने पॉलिटिकल मकासद हासिल करने के लिए पैसा इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर आपको फ़ायदा लग रहा है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकते हैं, वहाँ तो आपने पैसा लगा दिया और जहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी वहाँ पर आपने पैसा नहीं लगाया। तो ये एक जो है ना यहाँ पे इन लोगों का मामला है जिसकी वजह से कराची के लोग जो है ना वो तकलीफ़ का शिकार हैं। हमने देखा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में चार्ज पार्किंग के हवाले से एक मसला देखने में आया, ये मामला रिजॉल्व हो गया या अभी वैसे ही बरकरार है? देखिए, चार्ज पार्किंग जो है वो 2 चीज़ें थी उसमें। एक टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपनी साइट्स थी और एक केएमसी की अपनी साइट्स थी। केएमसी की पुरानी साइट चली आ रही थी। केएमसी की एक पुरानी साइट जो है वो हैदरी की वॉल्ड जो पार्किंग है हैदरी मार्केट के सामने वहाँ पर थी और एक हारून और सरीना में थी। टाउन ने अपनी जो भी साइट्स थी उनको जो है हमने ख़त्म कर दिया। हमने कहा यहाँ पे चार्ज पार्किंग नहीं होगी। केएमसी ने बहुत सारी जगहों के ऊपर, केएमसी या केएमसी के नीचे के लोगों ने मिलकर जो टाउन की साइट्स थी उन साइट्स के ऊपर भी लेटर निकालना शुरू कर दिए कि यहाँ पर जो है वो हम टेम्परेरी बेसिस पे और जो है ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर चार्ज पार्किंग की साइट्स खोल रहे हैं, जो कि उनका राइट नहीं था उन चीज़ों के ऊपर। उसको टाउन ने रुकवाया, वहाँ से हमने उन लोगों को हटवाया और इस तरह की जहाँ पे भी कंप्लेंट्स आ रही होती थी वहाँ पे हमने कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार भी करवाया और वहाँ से हमने सारी साइट्स ख़त्म की। इस वक्त टाउन के अंदर, टाउन की जब से हम लोग आए कहीं पर भी कोई चार्ज पार्किंग की साइट्स नहीं है, ऑफिशियल साइट कोई भी नहीं है
और ना ही अगर कंप्लेंट्स अगर लोगों की आती हैं तो हमारे पास कंप्लेन करें, हम देख लेंगे कहाँ पर कौन पैसे ले रहा है। केएमसी ने भी जो अपनी साइट्स ख़त्म की हैं उसमें अब हारून और सरीना भी जो है वो चार्ज पार्किंग की साइट नहीं है, सिर्फ हैदरी की उन्होंने रिटेन रखी हुई अपनी साइट की जो वर्ल्ड वाली है वहाँ पे चार्ज पार्किंग होगी। इसके अलावा पूरे नॉर्थ अहमदाबाद टाउन में कहीं पर भी चार्ज पार्किंग नहीं है किसी भी इदारे की। अगर कोई कर रहा है तो वो नाजायज़ और गैर कानूनी है। दूसरी बात है कि अगर कहीं पर भी इस तरह की चार्ज पार्किंग साइट चल रही होती हैं तो लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए उनको, और लोग जो है वहाँ पर खुद से पैसे उनको दे रहे होते हैं। अगर कहीं ऐसी चीज़ है तो आप हमें बताएं, शिकायत करें फ़ौरन टाउन ऑफिस में, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीवरेज के हवाले से, पानी की फराहमी के हवाले से, या पार्क्स के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे? आप टाइमलाइन को इस तरह फोरसी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो कोशिश ये है कि ये वाला जो साल है, ये फाइनेंशियल ईयर जो जुलाई से अभी शुरू हुआ है और अगले साल 2026 जून तक का, ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है हमारे फाइनेंशियल लिहाज से, और इसके अंदर हम मेजॉरिटी काम इसके इस साल के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। पार्कों की तामीर भी इसी साल मुकम्मल होगी और सड़कों की तामीर का काम भी जो है वो भी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम इस साल के अंदर अपने मैक्सिमम चीज़ों को डिलीवर करें, और आखिरी साल जो है हम ब्यूटिफिकेशन और जो बकाया काम रह गए हैं चीज़ों को उनकी तरफ जाएंगे, ताकि एक हम शहर के जो अपने टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छी शक्ल दे सकें। सिर्फ सेलेक्टिव एरियाज हैं टाउन के जहाँ पर काम हो रहा है। अब वो सेलेक्टिव एरियाज लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं, उसमें कोई कह रहा है कि सिर्फ जहाँ जमात के चेयरमैन मौजूद है वहाँ पर काम करवाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि सेलेक्टिव एरियाज में काम हो रहा है? देखें, एक दो तीन बातें हैं। एक तो इस बात को समझें कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पिछले 20-22 साल से डेवलपमेंट का काम या डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर चीज़ें बज़ाहिर सामने मेन रोड्स वगैरह पे तो काम, सड़कें वगैरह बनी होंगी, लेकिन बाद मेन रोड्स की भी हालत बहुत ख़राब है और अंदर गलियों के अंदर तो काम ना होने के बराबर रहा है। अच्छा, अब हम आए, हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई हैं। हर फर्द चाहता है कि उसकी गली बन जाए, उसका इलाका सही हो जाए, और जब इतना बड़ा इलाका जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो तो वो एक दिन या 2 दिन के अंदर वो चीज़ें नहीं बन सकती कि हम इसको फौरी तौर पे जो है वो रेक्टिफाई हो जाए और सब चीज़ें बनना शुरू हो जाए वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाउन की डीलिमिटेशंस की गई हैं और उसके अंदर नॉर्थ अहमदाबाद टाउन की जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो बहुत बड़ी आबादी को कवर कर रही होती हैं, और एक एक यूनियन काउंसिल का रकबा भी बहुत बहुत बड़ा है, और इस तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जी कंपैरेटिव, यानी कि हमारे यहाँ पर आप समझ लें कि 1-1 लाख की आबादी के ऊपर यूनियन काउंसिल है, और 10 लाख की नई सेंसस के मुताबिक जो है वो आबादी है नॉर्थ अहमदाबाद टाउन की डिक्लेयर्ड है, और उसमें 10 यूनियन काउंसिल्स हैं। लेकिन अगर आप शहर के अंदर बाज़ और जगहों के ऊपर जाके देखेंगे यूनियन काउंसिल्स, तो कहीं पर 15,000 और 20,000 और 25,000 की आबादी के ऊपर यूनियन काउंसिल्स बनी हुई हैं। और सोराबगोड टाउन जो है वो तो पहले एक यूनियन काउंसिल हुआ करता था, उसको पूरा टाउन बना दिया गया अब एक यूनियन काउंसिल को, और 12 या 13 उसमें से यूनियन काउंसिल निकाल दी गई हैं। इसी तरह से नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जो है वो एक खासा बड़ा टाउन है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर के वो मामला जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बड़े ख़राब हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो या हम उसके ऊपर किसी सिलेक्टेड एरिया के ऊपर काम कर रहे हों। पहली बात तो ये कि जो कामों की प्रायोरिटी है उस वक्त वो हम वो चीज़ देख रहे हैं कि किस काम से कितनी बड़ी आबादी को और कितने बड़े इलाके को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि 30-40 घरों को या 30-40 घरों को फ़ायदा और उसके बजाय बड़े आबादी और बड़े इलाके को फ़ायदा हो। जैसे अभी ज़ियाउद्दीन के ऊपर हम सीवरेज का डिस्पोजल डाल रहे हैं, इससे 2-2.5 लाख की आबादी के इलाके को फ़ायदा होगा, और नॉर्थ अहमदाबाद का एक बड़ा डिस्पोजल है, और जो कि वहाँ पे हमेशा से एक नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर आने जाने वाले लोगों को बारिश के दिनों में उससे प्रॉब्लम का शिकार रहते थे, उससे वो मसला हल होगा। इस तरह से और भी जो हमने बड़े काम किए हैं वो काम है जो ज़्यादा बड़ी आबादी को जो है उससे फ़ायदा हो सके। इस तरह से जो है हमारी कोशिश ये है कि पहले मरहले पे जो हमारा ये साल गुजरा है कि उन कामों को किया जाए जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हों। इस साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि गलियों के अंदर और उन जगहों के ऊपर काम करें जो कि जहाँ पे कामों की, जो लोगों की आप कह रहे हैं कि खासे अरसे से शिकायत हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, कि वहाँ पर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करने की तरफ जाएँ। तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जमात इस्लामी को पूरे टाउन से लोगों ने वोट दिए हैं, और जो यूनियन काउंसिल जमात अगर हारी भी है तो बहुत ही मार्जिनल वोट से है, और हम हर जगह पे अपना काम कर रहे हैं और बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन के हम काम करेंगे। इसके अंदर ना कोई पोश एरिया, ना गरीब आबादी, ना कोई माइनॉरिटीज़, इन लोगों की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
और हर जगह के ऊपर जमात जो है वो काम कर रही है। हाँ, देर सवेर और उसका फ़र्क हो सकता है बिल्कुल, तो लेकिन काम इंशाल्लाह सब जगहों के ऊपर होगा। टाउन जमात इस्लामी के पास है, यूनियन काउंसिल भी जमात इस्लामी के पास है, लेकिन मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के पास है। इस तरह MNAs MPs जो मुंतखब हुए हैं MQM के लोग हैं, क्या डिसरप्शंस हैं, ऐसे क्या मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है? MNA MPs का तो खैर कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के हवाले से, और आपको पता है वो तो फॉर्म 47 पे आए, तो पब्लिक सपोर्ट भी ना होने के बराबर है उनके साथ। दूसरी चीज़ देखें, बात सबसे अहम ये है कि जो हमारा कराची के हकूक़ के हवाले से हक दो कराची की मुहिम थी वो अभी तक जारी है। उसका मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शन जीत के टाउन्स में आ गए तो वो मुहिम हमारी ख़त्म हो गई है। उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्टिव और जो नारा था वो ये था कि कराची की आबादी के लिहाज से वसाइल की तकसीम, और जो आप NFC करते हैं और उसके मुताबिक जो है फिर PFC प्रोविजनल फाइनेंशियल जो है ना अवार्ड किया जाए, उसको कमीशन बनाया जाए और उसके लिहाज से यूनियन काउंसिल्स और टाउन्स के अंदर पैसों की तकसीम की जाए। 2007 के बाद से सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर PFC नहीं किया, और इसी लिहाज से जो है वो जो एक कराची को और कराची के टाउन्स को जो OZT या डेवलपमेंट का पैसों का शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। शुरू में तो हालात इस तरह से थे कि टाउन्स के अंदर जो है जितनी की तनख्वाहें थी, OZT जो आती थी ग्रांट, वो उससे भी कम थी। कुछ इन्होंने इंक्रीज़ किया OZT को पिछले साल में, लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें वो भी बढ़ी हैं और वो इस साल में भी बढ़ी हैं। और इसी तरह से जो है हम अपने तौर पे अपना जो ओन सोर्स रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ा जो बात है कि जब इतने बड़े बड़े टाउन बनाए हैं उनकी टाउन्स की डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए चाहिए। वो असल चीज़ ये है कि वो सिंध गवर्नमेंट वो सारा पैसा अपने पास रखती है और अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर डेवलपमेंट के काम करती है, अपनी मर्ज़ी से स्कीम्स अप्रूव करती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि एक यूनियन काउंसिल हमारे टाउन के अंदर वो पीपल्स पार्टी के एक साहब हैं, वो जीते हैं वहाँ से, और पिछले साल भी फाइनेंशियल ईयर में उन्हीं के यूनियन काउंसिल के अंदर 10-12 करोड़ की स्कीमें थी। इस साल भी जो है वो उनकी यूनियन काउंसिल के अंदर 16 करोड़ की स्कीम है, और पूरे हमारे नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन में किसी भी एक यूनियन काउंसिल के अंदर 1 रुपये की भी स्कीम नहीं है। मज़े की बात यह कि हर साल 10-12 करोड़ रुपए की स्कीम जो है वो होती है वहाँ पर, और लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस यूनियन काउंसिल में कोई काम नज़र नहीं आता। उस यूनियन काउंसिल के अंदर काम टाउन ही कर रहा होता है, चाहे वहाँ पे सड़कों पेवर लगाने का काम हो, या नालों के साथ दीवारें बनाने का हो, या सीवरेज का काम हो, या पानी का सप्लाई का काम हो, वो सारे का सारे काम जो है वो टाउन कर रहा होता है। बात यह है कि जब तक आप अपने पावर्स को डिवॉल्व नहीं करेंगे और जो खास तौर पर फाइनेंशियल्स को आप जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे आबादी के लिहाज से, तब तक जो है एक प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, और टाउन्स को आपको ये देना पड़ेगा, उनका हक है ये, डेवलपमेंट के पैसे आप दें उनको वहाँ पर, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बेहतर हो सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा और एतराज़ यही है कि जो OZT और ये जो पैसे हैं ये इंतहाई नाकाफ़ी हैं टाउन्स के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, और ओन सोर्स रेवेन्यू भी हम जो अपना बढ़ा रहे हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20-22 साल से बर्बाद है वो उसके लिए ख़तीर रकम की ज़रूरत है कि ताकि उसको हम एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें, और लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि उसको हम अगले आइंदा साल के अंदर बेहतर करें। लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। पब्लिक का जो ज़्यादातर शिकवे शिकायत होते हैं, हुकूमत के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती, उसका गैप होता है, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह का कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, या आप कर रहे हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा हाईलाइट करें। इस तरह की चीज़ें हो भी रही होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लोग बुला रहे होते हैं और हम जा भी रहे होते हैं। उसके अलावा एक हम बहुत जल्दी अपना कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक मोबाइल ऐप और उसके ज़रिए होगा। उसके ज़रिए लोग कंप्लेंट्स कर सकेंगे और हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे और अपनी चीज़ों को जो है वो बता सकेंगे। और ये अभी ट्रायल बेसिस पे हम उसको चला रहे हैं, और इंशाल्लाह उसको हम जल्दी लॉन्च करेंगे ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ। और इसके अलावा टाउन का हमारा अपना फेसबुक का पेज भी है, उसके ऊपर मुस्तकिल हम जो रोज़ाना की अपडेट्स हैं, जो काम टाउन करा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, वो सब चीज़ें उसके ऊपर डाली जा रही होती हैं। और उसके ऊपर भी अगर कहीं पे लोगों की शिकायत या मैसेज आ रहे होते हैं तो हम उसको वहाँ से भी एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का एक चैनल बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो है अभी मज़ीद और बेहतरी की गुंजाइश है।